नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल में। तो दोस्तों, आज भी हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 5 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज टॉप इवेंट्स पे बेस्ड हैं जो कि नेशनल इंटरनेशनल के डिफरेंट कैटेगरीज से हैं। ठीक है, आपके एनुअल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, रिलेवेंट हो सकते हैं। इस सेशन को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच भारत का मोबाइल फ़ोन निर्यात कितने गुना बढ़कर लगभग 2.59 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। तो अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है इंडियन गवर्नमेंट के लिए या इंडिया के इकोनॉमिक एंड कॉमर्स सेक्शन के लिए। ठीक, तो ये जो उपलब्धि हासिल हुई है वो 165 गुना हासिल हुई है। जी हाँ, 165 गुना यह व्यापार या निर्यात बढ़ गया है 2014-15 से अगर देखा जाए 2025-26 तक। ठीक, तो इसके लिए एक तरीके से जो पॉलिसीज़ रखी गई हैं, ठीक, गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी और ये जो प्रोत्साहन दी जाती रही है बड़ी बड़ी कंपनीज को, ताकि यहाँ से वो मैन्युफैक्चरिंग कर पाएँ, ठीक, उन सब की वजह से हो पाया है। तो अगर आप देखिए इसको, अगर हम कंपेयर करें, मोबाइल निर्यात 1500 करोड़ जो था वो लगभग 2014-15 के उसमें था, और अब ये 2.59 लाख करोड़ हो गया 2025-26 में। 165 गुना इसमें उछाल आया है। ठीक, अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश है। देश में बिकने वाले लगभग 99.2% मोबाइल अब स्वदेशी हैं। ठीक, अब देखिए स्वदेशी का यहाँ सीधा मतलब आप ये मत निकालिएगा कि स्वदेशी कंपनियां इसको बना रही हैं। ठीक, स्वदेशी का मतलब ये है कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पे ये हम बोल रहे हैं। ठीक, भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता देश बन गया है। तो नंबर 1 पे क्या है? चीन है। और बड़े पैमाने पर अगर इसको देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है जिसको पीएलआई स्कीम बोला जाता है। इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी, और पीएलआई स्कीम की वजह इसका मतलब इसका बहुत बड़ा योगदान है इस अचीवमेंट को हासिल करने में। ठीक, तो इसको याद रखें, क्वेश्चन जरूर बन सकता है। आगे देखते हैं, जुलाई 2026 में जारी आईसीसी पुरुषों की नवीनतम वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में पहला स्थान किसने हासिल किया है। तो आईसीसी की रैंकिंग यहाँ पे जारी की गई है जुलाई 2026 में। इसमें बल्लेबाजी रैंकिंग में पहला स्थान किसको मिला है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हैं शुभमन गिल। जी हाँ, तो शुभमन गिल एक बहुत ही उम्दा क्रिकेटर हैं और इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। तो 801 रेटिंग अंकों के साथ दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज ये बने हैं। देखिए रेटिंग भी याद जरूर रखिएगा, आपसे रेटिंग भी पूछी जा सकती है। और अगर हम पुरुष टीम की बात करें, वनडे टीम रैंकिंग में अगर देखा जाए, तब भी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम जो है वो नंबर 1 पे है। एक बड़ी उपलब्धि है ये। ठीक है, तो क्रिकेट में वनडे टीम रैंकिंग में भी नंबर 1 पे है इंडिया, और दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज भी हमारे पास हैं शुभमन गिल के रूप में। ठीक, अच्छा, स्टैटिक पॉइंट को समझते हैं। सबसे तेज 2000 रन बनाए हैं शुभमन गिल ने, और ये 38 पारियों में इन्होंने बनाए हैं। सॉरी, हाँ, 38 पारियों में, और ये इन्होंने कारनामा हासिल किया है सबसे तेज पारी खेलकर। ठीक है, तो वनडे में इन्होंने 200 प्लस रन बनाने वाले युवा के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। 208 रन इन्होंने बनाया था, आपको याद होगा, न्यूजीलैंड के साथ। ठीक है, मतलब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2023 में। अच्छे से याद रखिए, इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो जरूर पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट, भारत सरकार ने यूरिया पर आयात निर्भरता कम करने के लिए कृषि में प्रत्यक्ष उपयोग हेतु किस गैस या उर्वरक के निर्माण को 3 साल के ट्रायल के लिए मंजूरी दी है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, और इस कृषि प्रधान देश में उत्पादकता को बढ़ाए रखने के लिए या उत्पादन को उस लेवल पर पहुंचाया जा सके जिस हिसाब से किसान चाह रहा है। ठीक, किसान की मिट्टी की जिस तरीके से एक तरीके से उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाई जा सके, मिट्टी की जो उर्वरता है उसको बढ़ाई जा सके, तो उसके लिए महत्वपूर्ण जो उर्वरक होता है वो यूरिया होता है ना। तो अब उसके लिए यहाँ पे क्या है, आयात निर्भरता कम करनी है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, होम प्रोडक्शन बहुत कम है। तो इससे क्या हो रहा है कि जब आयात होता है तो डॉलर का खर्च होता है, काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है गवर्नमेंट के ऊपर। अभी आपने हाल में जब ये हॉर्मुज का ब्लॉकेज हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी की अपील भी आपने सुनी होगी, उसमें इस चीज़ का जिक्र था। ठीक, तो यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया है वो है एनहाइड्रस अमोनिया के रूप में। एनहाइड्रस अमोनिया का मतलब ये होता है कि एक तरीके से बिना पानी वाली अमोनिया, मतलब इसमें पानी नहीं रहेगा।
ठीक है। तो अमोनिया में क्या होता है कि नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा प्रचुरता होती है, ठीक, वो पूरा कंपाउंड ही होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, ठीक है। तो देखिए क्या है कि अगर इसको उत्पादन और आयात के टर्म में देखा जाए तो भारत लगभग 300 लाख टन यूरिया का उत्पादन करता है और लगभग 100 लाख टन आयात करता है। आप सोचो कितना, मतलब ये मतलब बहुत बड़ी ज़रूरत है जो कि हम आयात के रूप में निर्भर हैं। तो एनहाइड्रस अमोनिया मैंने आपको बता दिया, इसमें लगभग 82% नाइट्रोजन होता है, जबकि पारंपरिक यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने जो घर में अगर किसान वगैरह आपके घर में हैं या आप किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपने नाइट्रोजन की बोरियां जरूर देखी होंगी, उसमें लिखा रहता था 46% नाइट्रोजन, ठीक। लेकिन अगर अब एनहाइड्रस अमोनिया का यूज़ किया जाएगा तो ये 82% नाइट्रोजन रखेगा, ठीक है, मतलब कि जस्ट डबल एक तरीके से, ठीक। तो यह जो पहल है वो अगर सफल हो जाती है तो भारत अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद कृषि में अमोनिया का सीधे इस्तेमाल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। ये भी याद रखिए, रिकॉर्ड एक बनेगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा मंजूर की गई दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, देखो दिल्ली लक्ष्मी योजना जो है वो दिल्ली इलेक्शन के पहले इसको उसमें अनाउंस किया गया था कि भाई इस योजना को हम लागू करेंगे और दिल्ली की जो भी लाभान्वित मतलब जो लाभार्थी होंगे उनको उसमें रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है, जो भी योग्य महिलाएं होंगी। इसके लिए कंडीशन क्या क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप जान लो। यहाँ पे जो राशि दी जाएगी वो 2500 दी जाएगी, ठीक, प्रतिमाह। आगे तो इसके लिए क्या है कि महिला की जो आयु है वो 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख तक होनी चाहिए, ठीक। ये एक बड़ा कंडीशन है, 2.5 लाख एनुअल इनकम होनी चाहिए और एज 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा बच्चों के टर्म में भी कंडीशन है कि 3 से अधिक जीवित बच्चे ना हों, ठीक। 3 से अधिक जीवित बच्चे वाले परिवारों की महिलाएं इस योजना के लिए अपात्र होंगी, ठीक। और योजना जो है वो प्रारंभिक रूप से 3 वर्षों के लिए लागू की जाएगी, जिसके बाद समीक्षा के आधार पर इसको आगे बढ़ाया जाएगा और इसकी जो पहली किस्त है वो 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन इसको खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो पंजीकरण है, जो पंजीकरण पोर्टल है वो 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा, ठीक। तो इसके टर्म में आप इसको और भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो और अपने आसपास की महिलाओं या आप खुद उस परिवार से बिलोंग करते हो जो कि इस स्कीम के लिए पात्र है तो ज़रूर इसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर लें, ठीक। चलिए, हांगझाओ या चीन में आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्तौल स्पर्धा में किस भारतीय निशानेबाज ने 40 हिट्स के साथ स्वर्ण पदक जीता है। तो बड़ी उपलब्धि है। एक ISSF जो है वो एनुअल एक तरीके से ये वर्ल्ड कप होता है निशानेबाजी में, तो इंडिया ने यहाँ पे गोल्ड जीता है, ठीक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ईशा सिंह। ये हैं ईशा सिंह और ये हैं मनु भाकर। मनु भाकर को मैं यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मनु भाकर ने भी यहाँ पे एक रिकॉर्ड बनाया है, ठीक। क्या बनाया है कि इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है इसी स्पर्धा में, 28 हिट्स के साथ कांस्य पदक जीता है और ईशा सिंह 40 हिट्स के साथ स्वर्ण पदक जीतती हैं, ठीक। मनु भाकर की बात चली है तो यहाँ पे आपको बता दूँ, याद दिला दूँ फिर से कि पेरिस 2024 ओलंपिक में एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पदक कांस्य जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट मनु भाकर हैं। इनके नाम ये रिकॉर्ड है, ठीक है। 2 पदक इन्होंने जीते थे और वो कांस्य पदक थे, ठीक है। अच्छे से याद रखिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल जरूर होंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल नया है तो आप सबके सपोर्ट और फीडबैक की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।